कई बार जब किसी को जोर का तमाचा पड़ता है तो अगली बार वो पलटकर और भी तेज वार करता है। पिछले मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को जिस तरह कूटा गया था वो किसी थप्पड़ से कम नहीं था। अफ्रीका ने खुलकर फेंटे लगाए थे, स्कोर 200 के पार पहुंच गया था और हमारे असरदार गेंदबाज फीके नजर आए थे। लेकिन इस मैच में कहानी पूरी तरह पलट गई। इस बार भारत के गेंदबाज गरजे, बरसे और नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका 117 पर ढेर हो गया। भारत ने 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। हिमाचल की ठंडी वादियों में भारतीय टीम ने ऐसी गर्मजोशी दिखाई कि अफ्रीकी टीम जम ही नहीं पाई। इस जीत के असली हीरो बल्लेबाज नहीं बल्कि हमारे सारे गेंदबाज रहे। सरदार ने मैच के बाद बताया कि पिछले मुकाबले में गंभीर साहब ने उन्हें जो आंखें दिखाई थीं वो डराने के लिए नहीं थी। वो हर मैच खेलने का हक रखते हैं और वो साबित करना चाहते थे कि क्यों वो T20 के सबसे असरदार तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। हर्षित राणा ने भी साफ कहा कि गंभीर साहब का बैकिंग बेवजह नहीं था। ये वही फैसले हैं जिन पर सवाल नहीं बल्कि तालियां बजनी चाहिए। आज हर्षित ने शुरुआत में जो किया वो पूरी तरह डिजर्व करता था। वरुण चक्रवर्ती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि हमारे चक्रवात में चाहे कितना ही बड़ा सूरमा क्यों ना आ जाए, फंसना तय है, कोई बच नहीं सकता। और फिर अभिषेक शर्मा, उनका मैसेज सीधा था, पिछले मैच में परेशान किया तो क्या हुआ, अब हमारी बारी है। और उन्होंने वही किया। जितनी देर क्रीज पर रहे तबाही मचाते रहे। जिस पिच पर शुभमन गिल 28 गेंदों में 28 रन बना रहे थे, उसी पिच पर अभिषेक ने 18 गेंदों में 35 रन ठोक दिए। पहली गेंद से ही इरादा साफ था। नतीजा, साउथ अफ्रीका शॉक्ड, इंडिया रॉक्ड और भारत ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। अर्शदीप सिंह को 2 विकेट, वरुण को 2, हर्षित को 2, कुलदीप को 2 और हार्दिक व शिवम दुबे को 1-1 विकेट। पूरी तरह डेमोक्रेटिक बॉलिंग रही। सबको हिस्सा मिला, सबने बदला लिया। साउथ अफ्रीका की टीम 17 ओवर भी नहीं खेल पाई और भारत ने 15 ओवर 5 गेंदों में मैच खत्म कर दिया। एक्सपेरिमेंट अभी भी जारी है। तिलक वर्मा को नंबर 3 पर भेजा गया जो एक अच्छा फैसला था। उनका वहां लगभग 60 का एवरेज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सूर्य कुमार यादव का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है और क्या सूर्य और शुभमन वाकई T20 में अपनी जगह डिजर्व कर रहे हैं। आज तो हालत ये थी कि पहले से अंदाजा लगाया जा सकता था। एक चौका, एक अजीब सा शॉट और फिर आउट, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बेहद निराशाजनक है। शुभमन गिल के साथ भी कहानी वही रही। इन दोनों पर डिटेल में बात होगी, लेकिन पहले गेंदबाजों की तारीफ जरूरी है। अर्शदीप सिंह की खास तौर पर। पिछले मैच में 4 ओवर में 54 रन पड़े थे और खूब मजाक बना था। आज उन्होंने बता दिया कि वो इंडिया के प्रीमियम फास्ट बॉलर क्यों हैं। 4 ओवर 13 रन 2 विकेट, क्या कमबैक था। गंभीर की डांट का असर साफ दिखा। वरुण चक्रवर्ती तो अविश्वसनीय है। 4 ओवर 11 रन 2 विकेट। उनकी गेंद से जब स्टंप उड़ता है वो आवाज ही सिनेमा है, मैजिक है। अगर गंभीर ने भारतीय क्रिकेट में कुछ बहुत अच्छा किया है तो वो वरुण को सिस्टम में वापस लाना है, हर हाल में भरोसेमंद। हर्षित राणा ने भी साफ कहा कि गंभीर साहब का बैकिंग बेवजह नहीं था। ये वही फैसले हैं जिन पर सवाल नहीं बल्कि तालियां बजनी चाहिए। आज हर्षित ने शुरुआत में जो किया वो पूरी तरह डिजर्व करता था। वरुण चक्रवर्ती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि हमारे चक्रवात में चाहे कितना ही बड़ा सूरमा क्यों ना आ जाए, फंसना तय है, कोई बच नहीं सकता। और फिर अभिषेक शर्मा, उनका मैसेज सीधा था, पिछले मैच में परेशान किया तो क्या हुआ, अब हमारी बारी है। और उन्होंने वही किया। जितनी देर क्रीज पर रहे तबाही मचाते रहे। जिस पिच पर शुभमन गिल 28 गेंदों में 28 रन बना रहे थे, उसी पिच पर अभिषेक ने 18 गेंदों में 35 रन ठोक दिए। पहली गेंद से ही इरादा साफ था। नतीजा, साउथ अफ्रीका शॉक्ड, इंडिया रॉक्ड और भारत ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। अर्शदीप सिंह को 2 विकेट, वरुण को 2, हर्षित को 2, कुलदीप को 2 और हार्दिक व शिवम दुबे को 1-1 विकेट। पूरी तरह डेमोक्रेटिक बॉलिंग रही। सबको हिस्सा मिला, सबने बदला लिया। साउथ अफ्रीका की टीम 17 ओवर भी नहीं खेल पाई और भारत ने 15 ओवर 5 गेंदों में मैच खत्म कर दिया। एक्सपेरिमेंट अभी भी जारी है। तिलक वर्मा को नंबर 3 पर भेजा गया जो एक अच्छा फैसला था। उनका वहां लगभग 60 का एवरेज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सूर्य कुमार यादव का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है और क्या सूर्य और शुभमन वाकई T20 में अपनी जगह डिजर्व कर रहे हैं। आज तो हालत ये थी कि पहले से अंदाजा लगाया जा सकता था। एक चौका, एक अजीब सा शॉट और फिर आउट, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बेहद निराशाजनक है। शुभमन गिल के साथ भी कहानी वही रही। इन दोनों पर डिटेल में बात होगी, लेकिन पहले गेंदबाजों की तारीफ जरूरी है। अर्शदीप सिंह की खास तौर पर। पिछले मैच में 4 ओवर में 54 रन पड़े थे और खूब मजाक बना था। आज उन्होंने बता दिया कि वो इंडिया की प्रीमियम फास्ट बॉलर क्यों हैं। 4 ओवर 13 रन 2 विकेट, क्या कमबैक था। गंभीर की डांट का असर साफ दिखा। वरुण चक्रवर्ती तो अविश्वसनीय है। 4 ओवर 11 रन 2 विकेट।
उनकी गेंद से जब स्टंप उड़ता है वो आवाज ही सिनेमा है, मैजिक है। अगर गंभीर ने भारतीय क्रिकेट में कुछ बहुत अच्छा किया है तो वो वरुण को सिस्टम में वापस लाना है, हर हाल में भरोसेमंद। हर्षित राणा के आंकड़े स्कोर कार्ड में साधारण लग सकते हैं, लेकिन जिन्होंने मैच देखा है उन्हें उनकी वैल्यू समझ में आई होगी। डिकॉक और ब्रेविस जैसे बड़े बल्लेबाजों को हटाना आसान नहीं था और ये काम हर्षित ने किया। कुलदीप यादव को जब भी जिस भी फॉर्मेट में मौका दीजिए वो असर डालते हैं। अब बल्लेबाजी की बात। 117 रन का टारगेट था, लेकिन परेशानी वही पुरानी। अभिषेक शर्मा पर कभी सवाल था ही नहीं। उन्होंने फिर साबित किया कि वो अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। 18 गेंद 35 रन हर मैच में स्टार्ट देते हैं। उनकी पिछली 15-16 पारियां देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा। दिक्कत यहां से शुरू होती है कि उनके साथ शुभमन गिल जूझते दिखते हैं। एक तरफ मॉडर्न T20 इंटेंट, दूसरी तरफ 2015 वाला एंकरिंग मोड। शुभमन आज भी बेहद लकी थे, कैच छूटे, रन आउट बचे। सूर्य कुमार यादव की कहानी भी वही, 11 गेंद 12 रन। सच कहूं तो अब उनसे उम्मीद करना ही छोड़ दिया है, पैटर्न सेट हो चुका है। 18 पारियों में 213 रन, 14 का औसत। गिल 15 पारियों में 299 रन। इतने मौके मिलने के बाद भी अगर 50 नहीं आ रहे तो सवाल तो उठेंगे ही। मैं किसी का एंटी नहीं हूं, लेकिन इस फॉर्मेट में अगर आप फिट नहीं हो रहे तो ब्रेक लेना बुरा नहीं है। देश में टैलेंट की कमी नहीं है। संजू, ऋतुराज, यशस्वी, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ जैसे कितने नाम हैं। बॉलिंग हमारी ताकत है, बैटिंग हमारी कमजोरी। टॉप 3 में अगर 2 फ्लॉप हैं तो टीम कब तक बचेगी? जिस दिन अभिषेक नहीं चला उस दिन हालात खराब होंगे। वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हैं। हार्दिक पांड्या ने 1000 रन और 100 विकेट पूरे किए हैं, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक बड़ी जीत के बाद भी सवाल बने हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।